बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बीएससी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ आते हैं। ए सैम्पल ऑफ रीडिंग्स फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर गिव द फॉलोइंग डाटा। एक्स और एफ का हमें डाटा गिवन है। उसके बाद a second sample of readings taken from the same population gave n2 which is equal to 72 summation x which is equal to 1267.2 summation x square which is equal to 22536. Combine the two sample to give estimates of mu and variance and sigma square and gave the approximately confidence interval for mu. यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है वो 2 टाइप में है। तो फर्स्ट हम उसको सेपरेट करेंगे और जो सेकंड का डाटा है वो हमें गिवन है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक्स और एफ का डाटा गिवन है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एफ। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, यहाँ पे एक्स था, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हर एक्स की वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। अगर हम 17.4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास बनता है 302.76। इसी तरह अगर हम 17.5 का लें तो हमारे पास बनता है 306.25। इसी तरह 17.6 का लें तो हमारे पास बनता है 309.76। इसी तरह अगर हम 17.7 का लें तो हमारे पास 313.29 और अगर हम 17.8 का लें तो हमारे पास बनता है 316.84। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हर एफ की वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह हम सेकंड करेंगे, थर्ड को करेंगे, फोर्थ और इसी तरह हम 5 को करेंगे। तो इनको अगर हम इसका टोटल करें तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर का जो आंसर आता है वो आता है 24792.67। यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू फाइंड की है, वो एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालते हैं? एफ की हर वैल्यू को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एफ एक्स बन जाता है। फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर को 4 से और 5 को 5 से। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स आया और उसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1408.3। तो यहाँ पे एक तो हमें डाटा खुद गिवन है n2 का, समेशन x का, समेशन x स्क्वायर का। एक डाटा हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पहले x बार फाइंड करेंगे, फिर s1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। x बार यहाँ पे हम 1 का नाम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड डाटा है वो हमारे पास दूसरी टाइप में, इसलिए यहाँ पे हम इसको नाम देंगे x बार 1 का। x बार 1 हमारे पास बराबर होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के। समेशन एफ एक्स मीन जो हमने एफ एक्स का आंसर निकाला वो यहाँ पे लिखेंगे और समेशन एफ से मुराद जो हमने एफ की तमाम वैल्यूज़ को टोटल किया वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 17.60। फिर हम S1 स्क्वायर फाइंड करेंगे। S1 स्क्वायर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर n1 माइनस समेशन एफ एक्स ओवर n1 का स्क्वायर। यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे। n1 जो हमारे पास गिवन डाटा होता है, यानी एफ की जो डाटा होता है वो n के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम n1 की जगह जो f की हमारे पास टोटल वैल्यूज आई वो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास 80 है। उसके बाद फिर माइनस, फिर समेशन एफ एक्स से मुराद जो हमारा एफ एक्स का डाटा है, n1 से मुराद जो हमारा गिवन f है जो हमने खुद फाइंड किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इनको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 309.9079 माइनस, अगर हम 1408.3 को 80 के ऊपर डिवाइड करें और उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर बनता है 309.8920। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो S1 स्क्वायर का जो आंसर आता है वो आता है 0.0159। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जिस तरह हमने यहाँ पे x बार 1 निकाला है इसी तरह हम नेक्स्ट x बार 2 निकालेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमने S1 स्क्वायर फाइंड किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह S2 स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखिएगा सैंपल 2 के लिए x बार स्क्वायर 2 एफ एक्स ओवर n2, यानी यहाँ पे हमें जो n2 गिवन है, तो एक डाटा हमने खुद फाइंड किया और दूसरा हमें गिवन है, तो उसमें हमारे पास जो n2 की ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। n2 के हमारे पास वैल्यू थी 72, एफ एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी 1267.2। इसको ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 17.60। अब हम S22 फाइंड करेंगे।
उसको फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n2 माइनस समेशन x ओवर n2 का होल स्क्वायर। अब पहले हम समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है 22536, n2 की वैल्यू हमारे पास है 72 जो कि हमें गिवन है, फिर माइनस की अलामत समेशन एक्स की जो वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास है, ये देखिएगा 1267.2, वो हमने यहाँ पे लिखी ओवर n2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 72। अब हम इस वैल्यू को अगर इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 313 माइनस इसको अगर हम इसके ऊपर डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर बनता है 309.76। फर्स्ट वैल्यू से अगर हम सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 3.24। तो S22 स्क्वायर का भी हमने आंसर फाइंड किया। अब हम कंबाइन मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहां से हमारा कंबाइन मीन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट वी कैलकुलेट द पोल्ड एस्टिमेट एक्स बार सी एंड एस स्क्वायर पी। तो पहले हम उसका मीन फाइंड करेंगे और फिर उसकी जो हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू बन रही वो फाइंड करेंगे। कंबाइन मीन का फार्मूला में एक्स बार सी से उसको डिनोट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब फर्स्ट हमारे पास है n1 से मुराद होता है जो हमारे पास जो हमने f की वैल्यू फाइंड की वो हमारा n1 है, तो n1 हमारे पास बन गया 18। उसके बाद x बार 1 का हमारे पास जो आंसर आया वो यहाँ पे हम पुट करेंगे जो हमारे पास है 17.60, वो यहाँ पे लिखा प्लस n2 की हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है 72, ये देखिएगा यहाँ पे 72। फिर x बार 2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 17.16 ओवर n1 से मुराद है जो हमारा f है वो हमारा n1 होता है जो हमारे पास 80 है। उसके बाद n2 है, n2 हमें उसका डाटा गिवन है वो हमारे पास है 72, ये वाला। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 1408, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 1267.20 ओवर इन दोनों को ऐड किया तो वो 152 बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो 2675.20 ओवर 152, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो वो बन जाता है 17.16। अब हम एस स्क्वायर पी फाइंड करेंगे, यानी कि इकट्ठा हम जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन रही वो इकट्ठी फाइंड करेंगे, सॉरी वेरिएंस उसका फाइंड करेंगे। एस स्क्वायर पी n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s22 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे n1 की वैल्यू जो हमारे पास 80 है वो हमने लिखी। उसके बाद s1 स्क्वायर की हमने खुद वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास है 0.0159 प्लस n2 वो हमारे पास 72 है, s22 स्क्वायर हम अभी फाइंड किया वो हमारे पास है 3.24 ओवर n1 की वैल्यू प्लस n2 की वैल्यू माइनस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 1.27 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 233.28 ओवर इसको इसमें ऐड किया और 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास बनता है 150। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 234.55 ओवर 150। इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास एस स्क्वायर पी का आंसर आया 1.56, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएंस का फार्मूला बना है, हम दोनों साइड अगर जजर लें यानी कि स्क्वायर रूट लें तो एस पी की वैल्यू हमारे पास बनती है 1.56 स्क्वायर रूट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो है 90% का, तो यहाँ पे हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे उसका फार्मूला बनेगा हमारे पास एक्स बार सी यानी जो कंबाइन मीन प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 एस पी, यानी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन रही है ओवर एन स्क्वायर, सॉरी एन के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम तमाम वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। एक्स बार सी की जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो है 17.60 प्लस माइनस फार्मूले का जी अल्फा ओवर 2। जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेथड अप्लाई किया है। जब भी आपने जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करनी तो आपने फार्मूला यूज करना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो है हमारे पास 0.90। तो उसके बाद नेक्स्ट इधर ये 1 प्लस का था उस साइड पे जाएगा माइनस का बन जाएगा, माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस 0.10 के, यानी कि अगर हम 0.9 में से 1 निकालें तो हमारे पास आंसर बनता है
-0.10, तो माइनस से माइनस कट के अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.10। दोनों साइड पे अगर हम 2 को डिवाइड करें तो अल्फ़ा ओवर 2 की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.05। अब हम दोनों तरफ z अप्लाई करते हैं तो हमारे पास z अल्फ़ा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू z 0.05। अगर हम टेबल में इसकी वैल्यू चेक करें 0.05 की तो हमारे पास z अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी 1.645। अब हमारे पास जो वैल्यू z अल्फ़ा ओवर 2 की आई है वो आई है 1.645। यहाँ पे हमने z अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू जो कि पहले हमने फाइंड नहीं की थी वो हमने फाइंड की। उसके बाद sp की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो हमारे पास आई है 1.56 स्क्वायर रूट ओवर n के ऊपर स्क्वायर रूट है। n की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर हमारे पास n1 जो n2 है उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाती है। n1 जो है वो n1 से मुराद है जो हमारा f है वो हमारा n1 है, तो वो हमारे पास 80 आया था, प्लस n2 की वैल्यू हमें गिवन थी वो 72 थी। उन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 152। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 152, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर प्लस माइनस, फिर 1.645 सेम। अब इसकी अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो हमारे पास बन जाता है उसका 1.25, और इसी तरह अगर हम 152 की स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो हमारे पास उसका आंसर बनता है 12.33। तो फर्स्ट वैल्यू सेम आ जाएगी, प्लस माइनस भी सेम, इसी तरह z अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू भी सेम। इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.10। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर प्लस माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.17। अब हम 17.60 को एक बार प्लस करके 0.17 के साथ करेंगे, दूसरी बार हम 17.60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.17 में से। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 17.77। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 17.43। तो अगर हम इसको इकट्ठा लिखना चाहें कि हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आया है तो वो हमारे पास बन जाएगा 17.77 और 17.43। तो नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो हमारे पास गिवन है 2 independent sample of 100 machinists and 100 carpenters are taken to estimate the difference between the weekly wages of the two category of the worker. The relevant are given below. तो यहाँ पे हमें कंबाइंड मीन दिया गया है। फर्स्ट में हमें वैल्यू सैंपल मीन वेज की है 345 और नेक्स्ट में है 340। इसी तरह पॉपुलेशन वैल्यूज में फर्स्ट वैल्यू 196 है और जो सेकंड है वो 204 है। तो सैंपल मीन जो फर्स्ट वैल्यू है क्योंकि हमारे पास कंबाइंड मीन बन रहा है, यानी कि 2 वैल्यूज बन रही है एक्स बार की, तो एक को हम एक्स बार 1 का नाम देते हैं, जो दूसरी उसको एक्स बार 2 का नाम देते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन वैल्यूज की 2 वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर का नाम देंगे और दूसरी को सिग्मा 2 स्क्वायर का नाम देंगे। डिटरमाइन द 95% एंड 90% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेज फॉर मशीनिस्ट एंड कारपेंटर। तो यहाँ पे हमने 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने हैं, फर्स्ट 95 के लिए और जो सेकंड है वो 99 के लिए। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। एक तो हमें एक्स बार 1 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद एक्स बार 2, फिर इसी तरह समेशन 1 स्क्वायर और इसी तरह समेशन 2 का स्क्वायर। अब फर्स्ट हम 95 के लिए इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। 95 के लिए इंटरवल के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। पहले हम ओनली एक्स बार इस्तेमाल करते थे क्योंकि हमारे पास जो डाटा था वो सिंगल होता था। यहाँ पे हमारे पास कंबाइन है, यानी कि 2 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो यहाँ के हमारे पास जो सैंपल मीन 2 है, तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2। इसी तरह पहले हम यहाँ पे सिग्मा या एस ओनली 1 इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम 2 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ भी 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस समेशन 2 का स्क्वायर ओवर n2, इसके ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हम जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.95। इसी तरह इधर ये प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया, माइनस अल्फा की वैल्यू आई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस अल्फा की वैल्यू आई माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। अब दोनों साइड अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0.025। अब दोनों साइड पे हम जी अप्लाई करते हैं तो जी 0.025 की जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी 1.96। तो ये वैल्यू हम टेबल से चेक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसमें ये टेबल दिया गया है।
तो वहाँ से आप 0.025 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे और हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे x बार 1 की वैल्यू, फिर x बार 2 की वैल्यू, प्लस माइनस c अल्फा ओवर t की वैल्यू 1.96, उसके बाद समेशन 1 स्क्वायर 196 ओवर n1 की जो है हमारे पास वैल्यूज़ ऊपर ही गिवन है, ये वाली 100, क्योंकि यहाँ हमारे पास n सेम है, क्योंकि हम पहले भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि n जो होता है ना वो n1 प्लस n2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू सेम लेंगे। n1 की वैल्यू 100 प्लस समेशन 2 का स्क्वायर 204 ओवर n2 की वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो भी 100 ही लेंगे। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बन जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर 1.96। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो 100 आता है। 100 को 100 के ऊपर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 196 प्लस 100 को 100 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 204 ही बन जाएगा। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब प्लस 5 सेम, प्लस माइनस भी सेम, 196 भी सेम। अब इन दोनों को ऐड करें तो वो 400 बन जाएगा, नीचे 100 है। 5 प्लस माइनस 1.96, इसको ऊपर डिवाइड किया तो वो 4 बन गया, ऊपर उसका क्या है स्क्वायर रूट। अब हम नेक्स्ट स्टेप हल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप उसका। यहाँ पे ये 5 सेम आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर 1.96, फिर ये हमारे पास 4 की अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास बन जाती है 2। अब 5 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 3.92। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 5 को पहले हम इसके साथ प्लस करके करेंगे, फिर 5 को हम इसके साथ माइनस करके भी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। पहले 5 प्लस 3.92, फिर 5 माइनस 3.92, इन दोनों को ऐड किया तो वो बन गया 8.92, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो बन गया 1.05। नेक्स्ट हम 99% कॉन्फिडेंस 95 का जो हमारे पास आंसर आया है वो ये वाला आया है 8.92 और 1.08। नेक्स्ट हम जो है वो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। 95 के लिए हम सबसे पहले जी अल्फा और 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो गिवन इंटरवल है वो हमारे पास है 99। अब इधर ये प्लस का था, उधर गया तो ये माइनस का बन गया, तो हमारे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.01, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू है 0.01। दोनों साइड पे हमने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो अल्फा और 2 की वैल्यू आई 0.005। अब दोनों साइड पे हम जी अप्लाई करते हैं तो जी अल्फा और 2 की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.58। अब ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो फ़र्क यहाँ पे सिर्फ जी अल्फा और 2 की वैल्यू का है, बाकी हमारे पास वैल्यूज सेम है। तो यहाँ पे हम पहले x बार की वैल्यू, फिर x बार 2 की वैल्यू, फिर जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, फिर समेशन 1 स्क्वायर ओवर n1, इसी तरह प्लस समेशन 2 स्क्वायर की वैल्यू, फिर n2 की वैल्यू। यहाँ पे 5, फिर प्लस माइनस, फिर 2.58। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे वो 100 बनेगा। 100 को 100 के ऊपर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई करें वो बन जाएगा 196 प्लस इसको ऊपर डिवाइड करें 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 204। अब 5 प्लस माइनस सेम, फिर 2.58 सेम। अब इन दोनों को ऐड करें तो वो 400 बन जाएगा, नीचे हमारे पास 100 बच जाएगा। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब 5 प्लस माइनस सेम, 2.58 सेम, इसको ऊपर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास आंसर बन जाएगा 4 के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब 5 प्लस माइनस 2.58 अगर हम 4 की स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 बन जाएगी। 5 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 5.16। अब यहाँ पे प्लस माइनस का सेम है साइन है, पहले हम प्लस 5 को इसके साथ प्लस करके लिखेंगे, फिर 5 को इसके साथ माइनस करके लिखेंगे। पहले प्लस करके लिखते हैं 5 प्लस 5.16। अब 5 माइनस 5.16 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 10.16। 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो बन गया माइनस 0.16। तो हमारे पास 99% का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है वो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर μ1 माइनस μ2 इज 10.16 ये वाला और माइनस 0.16 तो ये वाला। तो ये हमारी थी एग्जाम्पल नंबर 24।